हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो 2024 से पास्ट एग्जाम 2013 तक पूछा हुआ है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मिनिमम 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और थ्योरी 4 मार्क्स का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो 14 मार्क्स का ये आप लोग का चैप्टर है। स्टार्ट करता है 2024 का क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो गया फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और चौथा क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 90 बाय हाउ मच द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रिड्यूस्ड। डिटेल दिया हुआ, टोटल सेल्स गिवन है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है। जब सेलिंग प्राइस दिया हुआ, टोटल सेल्स दिया हुआ, तो यहाँ पे यूनिट्स हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल 3,60,000 यहाँ पे हम लोग का टोटल सेल्स गिवन है और सेलिंग प्राइस हो गया 100 करके, तो हमारा 3600 यूनिट्स यहाँ पे बना हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ 60, फिक्स कॉस्ट हो गया हम लोग का 1,20,000। सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोग को पीवी रेशियो करना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, अगर टोटल डिटेल दिया हुआ तो, और अगर पर यूनिट हम लोग को पता है जैसे सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है तो फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया यहाँ पे 100 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पीवी रेशियो निकलेगा हम लोग का 40%। ठीक है, नेक्स्ट बीपी निकालना, सेकंड पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 40% और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000, तो पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट ये हम लोग का आएगा 3 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे दो फॉर्मूला है, एक तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्रॉफिट लेना, पीवी रेशियो हम लोग का 40% हुआ। या दूसरा हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस क्वेश्चन में हम लोग का टोटल सेल्स पहले से दिया हुआ है 3,60,000 और मार्जिन और ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे 3 लाख निकाला हुआ, तो यहाँ टोटल सेल्स 3,60,000 गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट 3 लाख, डिफरेंस हो गया हम लोग का 60,000। ये फॉर्मूला यूज़ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए पहले हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, थोड़ा सा काम यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो शॉर्टकट में ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है। मार्जिन सेफ्टी का मार्जिनल कॉस्टिंग का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 3 क्वेश्चन सिंपल रहेगा, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 90, पहले 100 था, अब अगर सेलिंग प्राइस हम लोग का 90 हो जाता है तो बाय हाउ मच मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिड्यूस्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना कम होगा। इसका प्रोसेस ये होगा, जब सेलिंग प्राइस हम लोग का रिड्यूस्ड होता है तो उस केस में हम लोग का सारा कैलकुलेशन न्यू होगा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग के यहाँ पे सारा कैलकुलेशन फिर से निकालना होगा। इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 90 देन हम लोग को सबसे पहले न्यू पीवी रेशियो निकालना होगा। फॉर्मूला सेम हम लोग जो यहाँ यूज़ किए थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस यूज होगा ये होगा 90। वेरिएबल कॉस्ट 60 का 60 रहेगा, क्योंकि सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है। डिवाइडेड बाय हम लोग का सेलिंग प्राइस, ये जो परसेंटेज निकलेगा ये हो गया हम लोग का नया पीवी रेशियो। फिर निकलेगा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट होगा सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा सेम रहता है, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोले चेंज करने का तो इसको चेंज नहीं करना हम लोग को। फिक्स कॉस्ट हो गया 1,20,000, पीवी रेशियो न्यू आया हम लोग का 33.33%, ये हो गया हम लोग का न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पे जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करें बिल्कुल यही पे सेम प्रोसेस जो यहाँ 3 क्वेश्चन में किया, पहले पीवी रेशियो निकलेगा नया वाला, फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर हम लोग को पता चलेगा कि कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओरिजिनल से रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहाँ पे पीवी रेशियो आ गया है, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे हम लोग न्यू सेल्स निकालेंगे, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, हम लोग को सिर्फ सेल्स पता करना, और सेल्स पहले दिया हुआ था 3,60,000, जिसमें हम लोग 3600 यूनिट सेल कर रहे थे, और रेट कितना था उस टाइम 100, लेकिन अभी जो हम लोग का रेट है ये हो गया है 90, तो 3600 जो यूनिट है ये वाला, इसको हम 90 से मल्टीप्लाई करें तो ये हम लोग का न्यू सेल्स आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया यहाँ पे न्यू सेल्स 3,24,000 जो हम लोग का यहाँ पे निकला है, ठीक है, माइनस न्यू ब्रेक इवन पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया 3,60,000, दोनों का डिफरेंस जो होगा न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, जो कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है बिजनेस जो है वो लॉस में चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेन क्वेश्चन हम लोग को पूछा ये है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू 90, सेलिंग प्राइस अगर 90 हो जाता है तो बाय हाउ मच द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिड्यूस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना कम होगा। मतलब पहले फर्स्ट टाइम जो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाले थे तो ओरिजिनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 था,
लेकिन अब हम लोगों ने सेलिंग प्राइस चेंज किया है, तो वहाँ पे पीवी रेशियो भी चेंज हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो गया और सेल्स भी चेंज हो गया। तो हम लोग का वहाँ पे न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला 36,000। तो रिडक्शन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ कितना, पहले कितना था, ये है ओरिजिनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इससे न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करें, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा रिडक्शन इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हो गया 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं 2022 और 23 जो कि सेम क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दो पार्ट किया, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट, 50,000 गिवन है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये हम लोग का एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। कैलकुलेट करने वाला पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट फॉर द सेल वॉल्यूम ऑफ 1,60,000 एंड 70,000, तीन कैलकुलेशन करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से एक सिंपल कैलकुलेशन पहले कर लेना है। सेल्स टोटल 1 लाख गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सेल से पहले हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट अलग दिखाना होता है, फिक्स कॉस्ट अलग, दोनों को मिक्स नहीं करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल कॉस्ट दिया, एक हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला और एक सेलिंग का। तो जितना भी वेरिएबल कॉस्ट होगा क्वेश्चन में सबको सम कर लेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया यहाँ पे, पहला 40,000 था ये वाला और उसके बाद 10,000। ठीक है, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 50,000। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब पीवी रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो में ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में टोटल दिया हो तो टोटल लेके कैलकुलेट करेंगे और पर यूनिट दिया तो पर यूनिट लेके कैलकुलेट करना है। दोनों ही सिचुएशन में आंसर जो होता है सेम आता है। ठीक है, पीवी रेशियो हो गया यहाँ पे टोटल 50%। कंट्रीब्यूशन हो गया हम लोग का यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, सेल्स हो गया यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, 50% आया। उसके बाद आएगा हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दो पार्ट में दिया हुआ, एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिक्स कॉस्ट टोटल कितना है 10,000 और उसके बाद सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट 5,000। टोटल हो गया हम लोग का फिक्स कॉस्ट 50,000। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50%, ये आ गया हम लोग का 30,000। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोला प्रॉफिट फॉर द सेल्स वॉल्यूम ऑफ ₹1,60,000 एंड 70,000। ठीक है, इफ सेल्स 1,60,000 होता है और 70 का प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स, जो भी अपना सेल्स है उसमें पीवी रेशियो इंटू करो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो हम लोग का निकलता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे दो सेल्स दिया हुआ, एक सेल्स कितना है 1,60,000, दूसरा कितना हो गया 70,000। तो पहले अगर सेल्स 1,60,000 होता है तो प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स 160 इंटू पीवी रेशियो जो हम लोग का 50% निकला है माइनस फिक्स कॉस्ट। और अगर सेल्स 70,000 होता है तो सेल्स 70,000 इंटू पीवी रेशियो कितना होगा 50% माइनस हो गया हम लोग यहाँ पे 15,000 फिक्स कॉस्ट, तो ये हम लोग का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और लास्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ जो हो ये शायद ये 3 या 4 बार पास्ट एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो आगे ये क्वेश्चन मिलेगा उसमें इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया 2022 और 23 का क्वेश्चन। बढ़ते हैं 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पीवी रेशियो निकालना, फिक्स कॉस्ट निकालना, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब यहाँ पे डेटा जो दिया हुआ सेल्स 2 पीरियड का दिया हुआ, प्रॉफिट भी 2 पीरियड का दिया हुआ। तो जहाँ पे 2 पार्ट में डाटा हो, चाहे वो मंथली दिया हो या डेली दिया हो, ठीक है, या पीरियड 1 पीरियड 2 करके दिया हो, तो वहाँ पे पीवी रेशियो का जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल फॉर्मूला होगा यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं पता, निकालना भी मुश्किल है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला जहाँ डाटा 2 पार्ट में दिया होगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स, मतलब 2 साल का जो प्रॉफिट है या 2 पार्ट में जो प्रॉफिट है इसमें जो चेंज हुआ है, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करना, जो डिफरेंस आएगा वही होगा चेंज, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है टोटल 8,000 का डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स, सेल्स में चेंज हो रहा है 20,000 का, तो 8,000 डिवाइड 20,000 ये हो गया 40%। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फिक्स कॉस्ट निकालना है, और फिक्स कॉस्ट का एक फीचर होता है हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, चाहे पीरियड 1 का निकालो या पीरियड 2 का, दोनों का फिक्स कॉस्ट सेम ही निकलेगा। तो यहाँ पे 2 पीरियड का जो डाटा है उसमें 1 साल का भी अगर या 1 पीरियड का भी अगर फिक्स कॉस्ट निकाल देते हो तो दूसरा का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करने से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालता है। कंट्रीब्यूशन में 2 चीज़ होता है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट।
तो यहाँ दोनों के इंटू किया तो कंट्रीब्यूशन निकला, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो सेल्स फर्स्ट पीरियड का लेते हैं। सेल्स हो गया हम लोग का 1 लाख, प्रॉफिट कितना दिया हुआ 15,000। सेल्स 1 लाख हो गया, इंटू पीवी रेशियो 40% निकला, प्रॉफिट माइनस किए, ये आ गया फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पीरियड का भी निकालोगे फिक्स कॉस्ट सेम फॉर्मूला से, तो आंसर उतना ही आना है। नेक्स्ट थर्ड में हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट बोला, सिंपल फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट ये रहा, पीवी रेशियो ये रहा, डिवाइड करने से हम लोग का आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और लास्ट बोला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब ये हम लोग का है डिजायर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा 20,000 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट अलग अलग था, अब हमको 20,000 प्रॉफिट अर्न करना, तो सेल्स कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हम लोग कितना निकला है 25,000, यही वाला फिक्स कॉस्ट होगा, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जितना हमको अर्न करना है 20,000, यहाँ जो क्वेश्चन में बोला है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जो 40% हम लोग का निकला है, ये हो गया हम लोग का डिजायर्ड सेल्स। ठीक है, ये हो गया 2021 का क्वेश्चन। इसके बाद जो 23 और 24 22 और 23 का जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, ये हमारा 2 पुराना वीडियो है, उसमें हम उसको अच्छे से समझाए हैं। इसके बाद आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा 2019 से लेकर 2013 तक का। ठीक है, इसी वीडियो में आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लाइक तो करेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो 2019 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चौथा नंबर क्वेश्चन में इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 90 बाय हाउ मच इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिड्यूस्ड। टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अदर इन्फॉर्मेशन है, टोटल सेल्स गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को निकालना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, और अगर पर यूनिट हम लोग को पता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। टोटल लेके भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट लेके भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस 100 और वेरिएबल कॉस्ट 50, दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 50, और सेलिंग प्राइस हो गया 100 इंटू 100 करोगे तो हो गया 100 माइनस 50 50 बाई 100 इंटू 100, ये आया 50%। तो पहला हम लोग का पीवी रेशियो निकल गया। आजकल इसी टाइप से आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स इस चैप्टर में है आप लोग का। दूसरा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। बीईपी क्वेश्चन में इन यूनिट्स भी पूछता है और रुपीज टर्म्स में भी पूछता है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग रुपीज टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। और फिक्स कॉस्ट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जो हम लोग का 50%, ये निकला। डिवाइड करेंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमओएस। क्वेश्चन नंबर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, शॉर्ट में एमओएस बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड पीवी रेशियो से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाता है, या एमओएस को निकालने का दूसरा फॉर्मूला सेल्स से बीईपी अगर माइनस कर दे तो भी हम लोग का एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाता है। इस क्वेश्चन में सेल्स 3,60,000 दिया हुआ है, 3,60,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 लाख। डिफरेंस आएगा 1,60,000 हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ। ठीक है, और इस फॉर्मूला से करना है तो पहले हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला से हम लोग करना चाहते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 3,60,000 और पीवी रेशियो निकला हम लोग का 50% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आया 1 लाख। 3,60,000 इंटू 50, 1,80,000 माइनस 1 लाख, डिफरेंस आ जाएगा 80,000। ये हम लोग का प्रॉफिट हुआ। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, एमओएस आ जाएगा। एमओएस का हो गया फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड पीवी रेशियो, प्रॉफिट निकला 80,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50%।
1,60,000। तो दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड टू 90, सेलिंग प्राइस हम लोग का यहाँ पे 100 है, लेकिन अब बोला है कि सेलिंग प्राइस अगर 90 हो जाता है, बाय हाउ मच इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिड्यूस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब सेलिंग प्राइस में चेंजेस होता है तो हम लोग का सब कुछ बदल जाएगा। पहला पीवी रेशियो भी बदल जाएगा। पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स या सेलिंग प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस लेना है 90, सेलिंग प्राइस 100 से अब 90 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट उतने का उतना ही है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन होगा सेलिंग प्राइस 90 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। ये आ गया हम लोग का 40 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। ठीक है, आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 44.44%। ठीक है, अब हम लोग नया से पीवी रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग का सेलिंग प्राइस चेंज होता है तो वहाँ पे पीवी रेशियो भी चेंज होगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होगा। तो यहाँ पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कितने का रिडक्शन हो रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पहले तो हम पीवी रेशियो निकालेंगे, फिर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे पीवी रेशियो चेंज होने के बाद, न्यू BEP। फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट तो वही है जो पहले था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो हम लोग का बदल गया, तो BEP आ जाएगा हम लोग का 1 लाख डिवाइडेड बाई 44.44%, 2,25,000। फिर हम लोग को निकालना MOS, दो फॉर्मूला हम बताया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, या दूसरा फॉर्मूला हो गया सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे MOS को हम लोग न्यू सेल्स से BEP माइनस करेंगे नया वाला। ठीक है, तो नया वाला BEP तो हम लोग निकाला 2,25,000, और नया जो सेल्स होगा, पहले सेल्स था 3,60,000 100 रुपीज़ करके, मतलब 3600 यूनिट पहले हम सेल कर रहे थे 100 रुपीज़ करके। अब हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 90, सेलिंग प्राइस कम होता तो नॉर्मल सा बात है, सेल्स भी कम होगा, तो सेल्स हो जाएगा 3600 यूनिट का 90 करके। तो यहाँ पे हमारा न्यू सेल्स है 3600 इंटू 90, 3,24,000 न्यू सेल्स हुआ। माइनस करोगे तो नया ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, 3,24,000 माइनस 2,25,000, ये आ गया हम लोग का 99 था। ये हो गया नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब निकालना क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना कम हुआ है, इज रिड्यूस्ड बाय, कितना कम हुआ, तो पहले कितना था अब कितना हो गया, दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट हम लोग का यहाँ पे बैठा देना है। तो पहले हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 1,60,000, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर निकला था, अब हो गया हम लोग का 99,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना कम हुआ, 1,60,000 माइनस 99,000, डिफरेंस आ गया 61,000 का। इस तरह से आसान से क्वेश्चन आप लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग का मिलेगा। तो ये ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप लोग आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो 2018 का पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन सामने आप लोग स्क्रीन पे है। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी इज 40%, मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कंपनी का दिया हुआ 40%। ठीक है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आल्सो 40%, एमओएस दिया, एमओएस 40%। उसके बाद वर्क आउट द फॉलोइंग इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 1,50,000 एंड सेल्स गिवन है 1,50,000। ठीक है, तो ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दिया था या ब्रेक इवन पॉइंट अगर परसेंटेज टर्म्स में दिया है तो सेल्स के हिसाब से निकलता है। तो सेल्स यहाँ पे 1,50,000 है, उसका 40% करोगे तो 60,000 आ जाएगा हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60,000 दिया हुआ, निकालना क्या क्या है, पहला ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे फर्स्ट BEP। तो BEP का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट पता है तो इस क्वेश्चन फिक्स कॉस्ट नहीं दिया होगा। और दूसरा तरीका है सेल्स से अगर MOS माइनस का है तो फिर BEP आ जाता है। सेल्स हो गया 1,50,000 और MOS हो गया 60,000, माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 90,000। ऐसे निकल गया यहाँ पे। दूसरा निकालना नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला नंबर 1, नेट प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सेल्स से पीवी रेशियो इंटू करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। या दूसरा तरीका, अगर हम लोग का पहले से क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है तो उसका हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जैसे एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अगर एमओएस पता है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एमओएस इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू एमओएस, इस क्वेश्चन एमओएस पता है, इंटू पीवी रेशियो। तो एमओएस हम लोग क्वेश्चन दिया 60,000 और पीवी रेशियो क्वेश्चन पता है 40%। ठीक है, ये हो गया 24,000। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट निकालना है। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला से। फिक्स कॉस्ट को इधर लेके आना है, तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन हम लोग सेल्स भी पता है, पीवी रेशियो भी पता है, नेट प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका है। ये दूसरा फॉर्मूला बीपी के हेल्प से भी फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाता है। बीपी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीईपी इनटू पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग के पास है 90,000 और पीवी रेशियो हो गया 40%, आएगा 36,000। और लास्ट बोला है सेल्स इक्वल टू और प्रॉफिट ऑफ 30,000। प्रॉफिट चाहिए 30,000 का, सेल्स कितना होगा, सेल्स निकालना है, इसको बोलते हैं हम लोग डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट चाहिए डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट अपना निकला 36,000, डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए हम लोग को 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो निकला अपना 40%, ये गया 66,000 डिवाइडेड बाय 40%, जो है होगा फाइनल आंसर। दिया गया माइनर क्वेश्चन का 2018 का न्यू कोर्स का क्वेश्चन। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो 2017 के एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ और जो डाटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ यहाँ पे हम लोग का सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ 2 पीरियड का। ठीक है, तो जब ये 2 पीरियड का, 2 मंथ्स का, 2 डेज का, 2 वीक का या 2 ईयर का सेल्स और प्रॉफिट दिया है तो वहां पे पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट का मतलब 2 पीरियड में कितने का चेंज हो प्रॉफिट में, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, यहाँ साइन मेंशन नहीं करना है। फर्स्ट पीरियड में 15,000 था, सेकंड पीरियड में 23, तो चेंज इन प्रॉफिट हुआ 8,000 का, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। और चेंज इन सेल्स होगा 1 लाख से 1,20,000, 20,000 का सेल्स में चेंज हुआ इनटू 100, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 40%। तो पीवी रेशियो 40% पहला निकल गया। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़े या घटे उतने का उतना ही रहता है। तो 2 पीरियड का अगर सेल्स हम लोग को पता है तो अगर फर्स्ट पीरियड का लेके फिक्स कॉस्ट निकालो, सेकंड पीरियड लेके फिक्स कॉस्ट निकाल, दोनों का सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो कोई भी एक पीरियड का पकड़ना, उससे हम लोग फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला होगा इसका फिक्स कॉस्ट निकालने का सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स से पीवी रेशियो इनटू करें तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा माइनस प्रॉफिट। तो कोई भी पीरियड का लो, पीरियड 1 लेते हैं हम लोग, 1 लाख इनटू पीवी रेशियो हम लोग का 40% है माइनस प्रॉफिट। फर्स्ट पीरियड में प्रॉफिट है 15,000, ये 40,000 माइनस 15,000, 25,000 आया पीरियड 1 का। और पीरियड 2 का भी सेम ही निकलेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यह निकाल कर देख सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड ईयर का सेल्स हो गया 1,20,000, पीवी रेशियो 40% और प्रॉफिट है 23,000। ये हो गया 48,000 माइनस 25,000 है। ठीक है, थर्ड निकालने बोला है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स, बीईपी सेल्स निकालना, इन रुपीस निकालना। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी
रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे निकला हम लोग का 25,000 और पीवी रेशियो हम लोग का निकला है 40%। ठीक है, जो आएगा वो हम लोग का फाइनल आंसर बीपी। और नेक्स्ट पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स कितना होगा। यहाँ पे निकालना हम लोग को डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 25,000, डिजायर्ड प्रॉफिट जो अपने को चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट है 20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हो गया हम लोग का 40%, ये हो गया 45,000 डिवाइडेड बाय 40%। इसके बाद जो आएगा वो होगा फाइनल आंसर। इसी हिसाब से तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है। साथ ही अब हम लोग ओल्ड कॉस्ट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट from the following information. Units of output है 5,000, fixed cost 7,50,000, variable cost per 2 rupees करके, selling price 5 rupees करके. You are required to determine BEP, break even point. ये 2017 का ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है BEP, फाइव का B, BEP जो होता है हम लोग का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर इन यूनिट टर्म्स में निकालना है, क्वांटिटी के हिसाब से निकालना है और रुपीस के हिसाब से निकालना तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को पता है, वेरिएबल कॉस्ट दिया 2 रुपीस करके, सेलिंग प्राइस 5 रुपीस करके, डिफरेंस होगा 3 रुपीस, वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 7,50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 माइनस 7,50,000 डिवाइडेड बाय 3 2,50,000 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स में निकला। और अगर बीईपी इन रुपीस टर्म्स में निकालना चाहते तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पहले हम लोग क्या करना होगा, पीवी रेशियो निकालना होगा। या जो बीईपी इन यूनिट्स निकला है 2,50,000, इसको हम लोग इंटू करेंगे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 5 रुपीस करके, तो यार 12,50,000 ये बीईपी इन रुपीस। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि यूनिट में निकालना है कि रुपीस में निकालना है। जब ये मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम लोग रुपीस में निकाल के दिखाएंगे। नेक्स्ट हो गया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन और सेल्स टोटल लेके भी निकाल सकते हो, पर यूनिट लेके भी निकाल सकते हो। पीवी रेशियो का परसेंटेज सेल निकालता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया 3 रुपीस पर यूनिट करके, हम लोग पर यूनिट लेके निकाल रहे हैं इसको, और सेल्स का जगह सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया 5 इंटू 100 करोगे तो आएगा 60%। प्रीवियस हो गया। थर्ड पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। प्रॉफिट है 6 लाख, सेल्स कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट अपना है 7,50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे 6 लाख, और पीवी रेशियो है इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो 60%। ये है 13,50,000 डिवाइडेड बाय 60%। इसके बाद डिवाइड करना, जो आएगा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो है 2017 का ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर कुछ और पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। फोर्टीन का A company produces a single product with sales of sale price इसका है 20 per unit. The variable cost is rupees 15 per unit and the fixed overhead for the year is 6,30,000. You are required to calculate the sales value needed to earn a profit of 10% of sales. तो इस तरह का क्वेश्चन हर साल लगभग हर साल आए हुए हैं। इसका तरीका समझना है हम लोग को, निकालेंगे कैसे।
प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पे सेल्स का 10% बोला हुआ है, तो सेल्स कभी यूनिट में दिया रहता है, यूनिट में, नहीं तो कभी कभी अमाउंट में। उस हिसाब से हम लोग इसका सोल्यूशन अलग अलग तरीक़ा से करेंगे। पिछला वीडियो में अलग अलग टाइप का इसका क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया था। यहाँ पे बोला प्रॉफिट का परसेंट 10% सेल्स चाहिए। द सेल प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग द बीपी डाउन टू 1,20,000 यूनिट्स। अगर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 यूनिट्स लाना है तो सेलिंग प्राइस कितना करना होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 5 का 1, इसमें प्रॉफिट हम लोग का 10% सेल्स चाहिए, सेल्स निकालने बोला है, तो यहाँ हो गया डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, डिजायर्ड सेल्स, और सेल्स यहाँ रुपीज़ है कि अमाउंट कुछ नहीं बोला है, अमाउंट के हिसाब से निकालेंगे। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ फिक्स कॉस्ट गिवन है 6,30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ सेल्स, और पीवी रेशियो हम लोग को यहाँ पे पहले निकाल लेना होगा। पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन हो गया, सेलिंग प्राइस 20 गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट है 15, दोनों का डिफरेंस होता है कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस हो गया 20 इंटू 100। पीवी रेशियो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 25%। ये हो गया हम लोग का पीवी रेशियो। नाउ डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड सेल्स फॉर फिक्स कॉस्ट 6,30,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला है यहाँ पे 10% ऑफ सेल्स, जितना भी सेल्स होगा उसका 10% डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होगा 25%। तो यहाँ सेल्स ही हम लोग को निकालना है, सेल्स के बेसिस पे हम लोग का प्रॉफिट दिया, तो सेल्स को एज्यूम करते हैं x 630, और प्रॉफिट जो होगा, जो गिवन सेल्स हम लोग यहाँ जो एज्यूम्ड किए 10% ऑफ सेल्स, तो x का कितना परसेंट 10% डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25%, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा 0.25x 6,30,000 प्लस 0.10x, साइड चेंज किया 0.15x 6,30,000, x इक्वल टू हो गया 6,30,000 डिवाइडेड बाय 0.15, 6,30,000 डिवाइडेड बाई 0.15 तो 42 लाख। तो यहाँ पे हम लोग का सेल्स, डिजायर्ड सेल्स हो गया 42 लाख। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग द बीपी डाउन टू 1,20,000। बीपी अगर हम लोग का 1,20,000 यूनिट्स करना है तो सेलिंग प्राइस कितना देना होगा, 5 का 2। यहाँ पे बीपी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बीपी यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी हो गया 1,20,000 यूनिट्स, क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, इतना हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट करना है। पूछा ही है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट मालूम है 6,30,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, और वेरिएबल कॉस्ट इस क्वेश्चन में 15 रुपीज़ करके दिया हुआ है। कॉस्ट मल्टीप्लाई करने से आएगा सेलिंग प्राइस माइनस 15 इक्वल टू 6,30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। तो सेलिंग प्राइस होगा 6,30,000 इसको डिवाइड करने से आएगा 5.5, उसका साइड चेंज किया प्लस 15 20.25। तो ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस। अगर ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 यूनिट्स चाहिए तो ये 2014 के पेपर 2014 का क्वेश्चन नंबर 2। The ratio variable cost of sales is given to be 70%। वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रेशियो दिया है 70%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है यहाँ पे सेल्स का 70%, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो आपस में रिलेटेड है।
वेरिएबल कॉस्ट हुआ 70%, तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा पीवी रेशियो, 100 से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पीवी रेशियो है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब 70%। 1 का मतलब यहाँ पे 100% हुआ, 100% 70 हटाओ, 30 बचेगा हम लोग का पीवी रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया तो पीवी रेशियो निकल जाएगा, पीवी रेशियो दिया तो वेरिएबल कॉस्ट। जैसे पीवी रेशियो 30 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 70, पीवी रेशियो 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 60%। द ब्रेक इवन पॉइंट ओकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। कंपनी का जो कैपेसिटी सेल्स है मतलब जो 100% जो पूरा का पूरा अपना कैपेसिटी पूरा का पूरा जितना भी मटेरियल्स, लेबर, ओवर जितना भी प्रोडक्शन में जो खर्च हम लोग को लगता है, ठीक है, कंपनी के पास जितना भी है सब रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर पूरा का पूरा यूज़ कर लेता है उसको बोलते हैं 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी अगर वो सेल्स करता है उसमें 60% कैपेसिटी में उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। फाइंड द कैपेसिटी सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट आर 1,50,000। फिक्स कॉस्ट अगर हम लोग का 1,50,000 होता है तो कैपेसिटी सेल्स कितना होगा। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को पता है 60% में कंपनी की जितना भी कैपेसिटी सेल्स है उसका 60% में उसका बीपी निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे बीपी है कितने इस क्वेश्चन में। आगे बोला ऑल्सो डिटरमाइन प्रॉफिट एट 80% ऑफ सेल्स। सेल्स का 80% सेल्स करता है तो उसका प्रॉफिट होगा कितना। तो सबसे पहले तो बीपी निकालेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 1,50,000 और पीवी रेशियो है 30%। फिक्स कॉस्ट 150 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कितना निकला हुआ 30%। जिससे हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 30%, 5 लाख। तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 5 लाख रुपीज़। और क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट 60% कैपेसिटी सेल्स का है, मतलब 60% कैपेसिटी से तो कंपनी का जितना भी कैपेसिटी है उसका 60% निकालेगा, वो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट में कितना सेल्स हो रहा है हम लोग को पता है 5 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट 60% में हो रहा है तो फुल कैपेसिटी को यहाँ बोलेंगे एक्चुअल सेल्स। अगर कंपनी 100% सेल्स करता है वो हो गया उसका एक्चुअल सेल्स, वो कितना होगा। तो 100% सेल्स निकालने के लिए 60% का तो हम लोग का सेल्स पता है 5 लाख। 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 8,33,333 आया। ये हो गया हम लोग का 100% कैपेसिटी सेल्स। 60% में उसका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, 60% का सेल्स दिया 5 लाख, तो 100% का कितना होगा। तो 100% कैपेसिटी सेल्स हो गया। पहला वही पूछा फाइंड द कैपेसिटी सेल्स। कैपेसिटी सेल्स मतलब यहाँ 100% कैपेसिटी सेल्स हुआ 8,33,000। अगेन सेकेंड पूछा है कैपेसिटी सेल्स तो निकल गया 100% कैपेसिटी सेल 8,33,333। 80% ऑल्सो डिटरमाइन प्रॉफिट एट 80% ऑफ सेल्स। अगर सेल्स का 80% लेते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। तो सेकेंड हम लोग को निकालना प्रॉफिट एट 80% ऑफ सेल्स कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो हम लोग सेल्स निकालेंगे। सेल्स एट 80% में सेल्स होगा कितना। सेल्स हम लोग हो गया टोटल 100% कैपेसिटी में निकला 8,33,333, 8,33,333। ये हम लोग का हो गया 100% कैपेसिटी सेल्स। लेकिन हम लोग को चाहिए 80% का प्रॉफिट, तो 80% सेल्स होगा कितना। 8,33,333 इंटू 80%, 666,667, ये राउंड करके आ रहा है। ये हो गया 80% सेल्स का वैल्यू। निकालना हम लोग का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो। और प्रॉफिट निकालना तो सेल्स हम लोग पीवी रेशियो इंटू करें, सेल्स से पीवी रेशियो इंटू करेंगे तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकलता है। और उससे फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे। कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ होता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट।
कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटाओगे तो निकल जाएगा प्रॉफिट। तो सेल्स हुआ 66667 इंटू पीवी रेशियो हम लोग के यहाँ पे निकला है 30% और माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स जो कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 यूनिट 1,50,000 यूनिट। तो प्रॉफिट हो गया इंटू 30% माइनस 1,50,000, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 50,000। मार्जिनल कॉस्टिंग मेन हम लोग का फॉर्मूला मेन है, तो इसके ऊपर एक वीडियो आज शाम को अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट है 2015 का क्वेश्चन पेपर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय XYZ, सेलिंग प्राइस गिवन है 10, कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 6 एंड फिक्स कॉस्ट गिवन है 24,000। यू आर टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पर यूनिट्स में निकालना है। सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, अगेन सेम वही क्वेश्चन जो हर साल आ रहा है। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%, सेलिंग प्राइस 10% कम करते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। एंड लास्ट न्यू सेलिंग प्राइस इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 4800, ब्रेक इवन पॉइंट अगर 4800 हो जाता है तो सेलिंग प्राइस हम लोग का होगा कितना। सबसे फर्स्ट ए बीपी निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बीपी इन यूनिट्स का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के हिसाब से निकालना है तो अगर वही ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालना तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन की जगह पीवी रेशियो डिवाइड, कंट्रीब्यूशन की जगह पीवी रेशियो आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट हो गया यहाँ पे 24,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 माइनस 6, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 4, यह आएगा 6,000 यूनिट्स। ये हो गया बीपी इन यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट हम लोग को जो है 10% ऑफ सेल्स, हम लोग का सेल्स कितना होगा। यहाँ डिजायर्ड प्रॉफिट है, सॉरी डिजायर्ड सेल्स हम लोग को निकालना है। तो डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, डिजायर्ड सेल्स अगर यूनिट्स में निकालते हैं होते हैं, यूनिट्स अमाउंट कुछ नहीं बोला, यूनिट्स में निकालता है। यूनिट्स सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट निकालना है, चाहे बीपी निकालें चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिजायर्ड सेल्स। यूनिट में निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया जाता है उसे। तो डिजायर्ड सेल्स हम लोग को पता करना है। फिक्स कॉस्ट दिया है 24,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बोला है सेल्स का 10% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ सेलिंग प्राइस 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6। लेकिन ये जो प्रॉफिट इन लोगों का पूछा है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है 10% ऑफ सेल्स के हिसाब से है, तो यहाँ सेल्स ही हम लोग को निकालना। तो सेल्स इन यूनिट्स को एज्यूम कर लेते हैं x, इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बैठाएंगे। तो नेक्स्ट हुआ x इक्वल टू 24,000 प्लस 10% ऑफ सेल्स का 10%। तो सेल्स इन यूनिट हम लोग का x, सेल्स इन यूनिट से इंटू करोगे सेलिंग प्राइस हम लोग का हो गया 10, तो हम लोग का टोटल सेल्स निकलेगा। टोटल सेल्स का कितना परसेंट, 10%, ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया डिवाइडेड बाई 4। 24,000 10x का 10% x आया डिवाइडेड बाई 4, कुछ मल्टीप्लाई से 4x हुआ इक्वल टू 24,000 प्लस x, साइड चेंज किए 3x 24,000, तो x इक्वल टू हुआ 24,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना हुआ 8,000 यूनिट्स। अगर 8,000 पीस हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट होगा 10% ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर सेलिंग प्राइस चेंज होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होता है और साथ में हम लोग का पीवी रेशियो भी चेंज होता है। वही पूछा है
न्यू ब्रेक इवन पॉइंट होगा कितना अगर सेलिंग प्राइस 10% कम होता है तो सबसे पहले तो निकालेंगे न्यू सेलिंग प्राइस। गिवन सेलिंग प्राइस है 10, रिड्यूस करना है 10%, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस में 10% ऑफ 10, तो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा 9। न्यू बीपी ये हम लोग को पता करना है, बीपी इन यूनिट्स, यूनिट भी नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ना यूनिट बोला ना अमाउंट, हम लोग यूनिट के हिसाब से करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग का अवेलेबल है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना होगा अगर सेलिंग प्राइस 9 हो जाता है तो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 24,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस यहाँ न्यू हो गया 9, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 6 रुपीज़ गिवन है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 8,000 यूनिट्स। ये हो गया नया ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट पूछा है सेलिंग प्राइस कितना होगा, न्यू सेलिंग प्राइस इफ़ बीपी इज़ टू बी ब्रॉट डाउन टू 4800। अगर बीपी हम लोग को 4800 करना है, मतलब बीपी हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ये पूछा है। डी गिवन है यहाँ पे बीपी, तो बीपी इन यूनिट्स का जो फॉर्मूला होता है ये हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस क्वेश्चन में हम लोग का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 24,000, बीपी बोला 4800 होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। बीपी हम लोग का पहले से मालूम है 4800 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज़ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेलिंग प्राइस माइनस 6 इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 4800। तो सेलिंग प्राइस आएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 4800, 24,000 डिवाइडेड बाई 4800 5 आया, प्लस इसका साइड चेंज किया, साइड चेंज करके हो जाएगा प्लस 11। ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर 11 होगा तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 4800 यूनिट्स। नेक्स्ट है 2016 का पेपर। 2016 2016 का जो क्वेश्चन है इसमें सेल्स से कॉस्ट माइनस किया हुआ, कॉस्ट अलग अलग दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग दिया हुआ। सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया निकला ग्रॉस प्रॉफिट, फिर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसका दो पार्ट किया हुआ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माइनस किया निकला हम लोग का नेट प्रॉफिट। फ्रॉम द अबव डाटा कैलकुलेट पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, बीपी निकालना है। प्रॉफिट फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ रुपीज़ 1,60,000 एंड 70,000। प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स वॉल्यूम 160 एंड 70,000 होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड इट बी प्रॉफिटेबल टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग प्राइस हम लोग का 10% कम करना है। इफ़ इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन सेल्स बाय 30%। सेलिंग प्राइस हम लोग कम करेंगे तो हम लोग का सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को निकालना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स यहाँ पे दिया हुआ 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 2 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वेरिएबल ऑफ 40 और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वेरिएबल दिया हुआ 10। यहाँ वेरिएबल का मतलब वेरिएबल कॉस्ट का सम, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं सबको सम कर लेंगे। ये हो गया हम लोग का 50,000 डिवाइडेड बाई सेल्स 1 लाख इंटू 100। तो 1 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई
1 लाख इंटू 100, यह आया 50%। ये हो गया पहला पीवी रेशियो। बीपी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी का मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है, दो है फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 10,000 दिया हो और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में 5,000, टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब टोटल जितना भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग टाइप का दिया हुआ है सम कर लेना है। फिक्स कॉस्ट हो गया 15,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो निकला हम लोग का यहाँ पे 50%, तो बीपी हो गया 30,000। थर्ड पूछा है प्रॉफिट फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 1,60,000 एंड 70,000, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इफ सेल्स इज रुपीज़ 1,60,000, सेल्स 160 होता है तो प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स से पीवी रेशियो इंटू करोगे तो निकलेगा कंट्रीब्यूशन, इसे फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे निकलेगा प्रॉफिट। तो यहाँ दो का पूछा है, एक सेल्स लेना 1,60,000, दूसरा हम लोग को लेना है 70,000। तो 1,60,000 पहला हो गया सेल्स, पीवी रेशियो निकला है 50%, तो सेल्स इंटू 50% माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हुआ है टोटल दोनों मिला के 15,000, तो प्रॉफिट होगा 1,60,000 इंटू 50%, 80,000 हुआ, 1,60,000 इंटू 50, 80,000 माइनस 15,000, प्रॉफिट हो गया 65,000। सेकेंड इफ सेल्स इज रुपीज़ 70,000, सेल्स अगर 70,000 होता है तो प्रॉफिट हो गया सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे सेल्स हो गया 70, पीवी रेशियो कितना हो गया 50 और फिक्स कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ है 15,000। 70,000 इंटू 50% 35 माइनस 15 20,000 आएगा। ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। और लास्ट और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, वुड इट बी प्रॉफिटेबल रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग प्राइस अगर हम 10% रिड्यूस करते हैं तो हम लोग का वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये निकाल सेल्स में इसका इफेक्ट क्या होगा। सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो सेल्स हम लोग कम होगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, हम लोग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखना होगा कि एक्चुअली रिडक्शन करने के बाद हम लोग का सेल्स होगा क्या, इसके बाद उसका हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, 5 का एक्चुअल सेल्स एट प्रेजेंट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग का 1 लाख है। इसमें अगर 10% हम लोग सेलिंग प्राइस कम करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वॉल्यूम 30% इंक्रीज हो जाएगा। जो सेल्स निकलता है सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, सेल्स यूनिट, सेलिंग प्राइस को सेल्स यूनिट से या क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का वॉल्यूम निकलता है, वैल्यू निकलता है। तो ये वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग करना है यहाँ 10% माइनस करना है, इसका इफेक्ट होगा क्वांटिटी 30% बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट टोटल सेल्स पे होगा कितना, पहले ये निकालेंगे। सेल्स आफ्टर रिड्यूसिंग 10% इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस में 10% रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इफ़ इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम बाय 30%, 10% कम करते हो तो हम लोग का वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा। तो सेल्स होगा कितना, एट प्रेजेंट है 1 लाख, तो सबसे पहले तो इसमें 10% माइनस करना है। 10% माइनस कैसे करेंगे, इसको 90% में लेंगे, 90% में कैसे लेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 90% ही हो गया, 90% से इंटू करेंगे मतलब 10% कम हो गया, ये वो 10% कम। अब हम लोग को 30% जो भी वैल्यू आएगा उसमें 30% का इंक्रीज करना है। 30% इंक्रीज करने के लिए इसको 130% में ले जाएंगे, तो 130 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। तो ये जो अमाउंट आएगा ये हो गया हम लोग का सेल्स आफ्टर रिड्यूसिंग 10% इन इंक्रीजिंग 30% इंटू 90% इंटू
इंटू करके आ रहा है 1,17,000। तो सेलिंग प्राइस 10% कम किया, वॉल्यूम 30% बढ़ा दिया, तो हम लोग का सेल्स हो गया 1,17,000। अब प्रॉफिट निकालना पूछा, प्रॉफिटेबल, भी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट है कि नहीं, तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। नाउ प्रॉफिट एट ₹1,17,000 सेल्स। अगर सेल्स हम लोग का 1,17,000 है तो प्रॉफिट होगा कितना, प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हुआ, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है और साथ में वॉल्यूम चेंज हो तो पीवी रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग का सेलिंग प्राइस रिडक्शन हुआ तो साथ साथ पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पहले न्यू पीवी रेशियो निकाल लेना होगा। एट प्रेजेंट हम लोग का जो पीवी रेशियो है वो है 50%, पीवी रेशियो निकला है 50%। और यहाँ पे बोला है कि सेलिंग प्राइस 10% कम हो जा रहा है, तो न्यू पीवी रेशियो होगा कितना, तो निकालेंगे इस न्यू प्राइस। लेट द सेलिंग प्राइस बी 100 लेते हैं। सेलिंग प्राइस 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, पास्ट के हिसाब से देखा जाए 50% पीवी रेशियो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 50% हो गया रिमेनिंग, और पीवी रेशियो हो गया 50%। तो सेलिंग प्राइस 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 50, पास्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग है। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे आएगा 50, ये हो गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। और इसी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज को पीवी रेशियो बोलते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, पीवी रेशियो 50% दिया हुआ है, तो ये हम लोग का एग्जिस्टिंग है। इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, और सेलिंग प्राइस में 10% रिड्यूस होता है, देन न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। न्यू सेलिंग प्राइस 100 था पहले, 10% रिड्यूस किया 90 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज, 50 का 50 रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग का बदल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40। देयरफॉर न्यू पीवी रेशियो, सेलिंग प्राइस चेंज करने के बाद नया पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन 40 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, नया 90 इंटू 100, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 44.44% आया। सेलिंग प्राइस चेंज होने के बाद नया पीवी रेशियो ये होगा, और हम लोग को निकालना क्या है, प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट, अगर सेल्स का 1,17,000 यूनिट्स होता है, 1,17,000 रुपीज़ होता है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इक्वल टू हुआ सेल्स, न्यू सेल्स इंटू न्यू पीवी रेशियो माइनस क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स हो गया 1,17,000 इंटू पीवी रेशियो 44.44% माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में हम लोग का 15,000, 10,000 यहाँ पे 5,000, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 15,000, 1,17,000 इंटू 44.44% माइनस 15,000, ये आएगा टोटल 37,000। ठीक है, इसके बाद 16 के बाद आता है नेक्स्ट 2016 का ओल्ड कोर्स का कुछ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड क्या करना हम लोग, कंट्रीब्यूशन, रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। ओवरहेड है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 3 हुआ, इसका 100%, 3 पर यूनिट हम लोग का डायरेक्ट ओवरहेड होगा। सेलिंग प्राइस दिया 50, निकालना हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना दिया 15, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जितना भी वेरिएबल कॉस्ट होता है वो सबका सम। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, लेबर भी हो गया, एंड ओवर डायरेक्ट हो, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है सब वेरिएबल होता है। तो 6 + 3 + 3 टोटल हो गया हम लोग का 12, 3 रुपीज़ आया। ठीक है, सेकेंड पूछा है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन आया 3, सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का यहाँ पे 15 इंटू 100, 3 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया हम लोग का 20%। एंड थर्ड हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब
इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हुआ, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3, या गया 60,000 यूनिट्स हो गया। ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद 4 सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। प्रॉफिट हम लोग 3 लाख चाहिए तो सेल्स कितना होगा, मतलब यहाँ पे डिजायर्ड सेल्स निकाल। डिजायर्ड सेल्स का मतलब हुआ फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो सेल्स पूछा है, सेल्स हम लोग का पूछा है क्वेश्चन में। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,80,000, प्रॉफिट चाहिए टोटल 3 लाख डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। यहाँ पीवी रेशियो 20% है, पीवी रेशियो 20% हुआ 4,80,000 डिवाइडेड बाई 20% आएगा 24 लाख। ये डिजायर सेल्स इन रुपीज़। अगर वही इस क्वेश्चन में सेल्स इन यूनिट्स पूछता, डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स अगर क्वेश्चन में बोला रहता, यहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट हो जाता है हम लोग का 1,80,000, प्रॉफिट चाहिए 3 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला है यहाँ पे 3 रुपीज़ करके। जो आएगा हो गया हम लोग का डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट। 16 का पेपर लास्ट है, 17 का पेपर 2017 का पेपर में पीवी रेशियो निकालना है, फिक्स कॉस्ट, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कहीं भी 2 पीरियड का, 2 मंथ का, 2 वीक का अगर सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें पीवी रेशियो का मतलब होता है, पीवी रेशियो का मतलब हुआ चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स इनटू 100। यहाँ 2 साल का सेल्स दिया हुआ, 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, साइन इग्नोर करना। चेंज इन सेल्स हुआ यहाँ पे 20,000 और चेंज इन प्रॉफिट हुआ 15 से 23, 8,000 इंटू 100। ये आएगा पीवी रेशियो 40%। इसके बाद कहीं कहीं इसमें सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट नहीं देंगे, टोटल कॉस्ट दिया रहता है, टोटल कॉस्ट दिया रहेगा। तो सेल्स से हम लोग टोटल कॉस्ट तो 2 पीरियड का प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद सेम यही फार्मूला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। जहाँ 2 पीरियड का क्वेश्चन है, 2 वीक का, 2 मंथ का, ये फार्मूला यूज़ करेंगे पीवी रेशियो के। नेक्स्ट पूछा हम लोग का फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब, फिक्स कॉस्ट एवरी पीरियड के लिए सेम होता है, हर साल के लिए फिक्स कॉस्ट सेम होता है। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए सेल्स को इंटू करेंगे पीवी रेशियो से, सेल्स से इंटू करो पीवी रेशियो तो निकलता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करोगे प्रॉफिट तो निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में 2 चीज़ होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूशन में होता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट हटाओगे तो क्या निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ 2 पीरियड का दिया हुआ है सेल्स एंड प्रॉफिट, किसी भी साल का सेल्स लो, फिक्स कॉस्ट सेम निकलेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट एवरी ईयर का सेम होता है। सेल्स लिए फर्स्ट पीरियड का 1 लाख इंटू पीवी रेशियो हो गया हम लोग का 40% माइनस फर्स्ट ईयर का सेल्स लिया तो प्रॉफिट भी फर्स्ट ईयर का 15,000। तो ये आएगा फिक्स कॉस्ट हम लोग का आएगा 1 लाख इंटू 40%, 40,000 माइनस 15, फिक्स कॉस्ट आया 25,000। कहीं कहीं क्वेश्चन जो होता है 2 पीरियड में हाफेयरली दिया रहेगा, 6 महीने का दिया रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर फिक्स कॉस्ट एनुअल बोला हुआ है तो यहाँ जो फिक्स कॉस्ट निकलेगा वो 6 मंथ का होगा, इंटू 2 करोगे एनुअल निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा हम लोग का सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब यहाँ बीपी निकालना, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हुआ 25,000, ये डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो जो 40% निकला है।
तो 25,000 डिवाइडेड बाई 40% है 62,500। ये हो गया हम लोग का ब्रेक पॉइंट। एंड लास्ट पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। प्रॉफिट चाहिए 20,000, तो सेल्स कितना करना होगा, मतलब यहाँ पे डिजायर्ड सेल्स पूछा है, डिजायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट चाहिए डिवाइडेड बाई पीवी। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे निकला है 25,000, प्रॉफिट यहाँ चाहिए 20,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हो गया हम लोग यहाँ पे 40%। तो 25,000 प्लस 20, 45,000 डिवाइडेड बाई 40%, 1,12,500। ये हो गया 17 का पेपर। इसके बाद आता है 17 का ओल्ड कोर्स। 17 का ओल्ड कोर्स में दिया हुआ है आउटपुट गिवन है 5,000, फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट है 2, सेलिंग प्राइस है 5। निकालना ब्रेक इवन पॉइंट BEP इन यूनिट्स। बीईपी यूनिट्स में निकालेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बीईपी इन यूनिट का मतलब हुआ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तो बीईपी भी यूनिट निकालेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फिक्स कॉस्ट हो गया यहाँ पे 7,50,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट 5 माइनस 2, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,50,000 यूनिट्स आया ब्रेक इवन पॉइंट। पहला हो गया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया 3 पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेल्स 5 इंटू 100, यह आ जाएगा 60%। एंड थर्ड है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs। सेम वो है डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट चाहिए डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। हम लोग को पता है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिक्स कॉस्ट हो गया यहाँ पे 7,50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हम लोग को अर्न करना है 750, और डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए कितना 6 lakhs डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकला है यहाँ पे 60%। तो डिजायर्ड सेल्स आएगा प्लस डिवाइडेड बाई 60%, 22,50,000 हो गया। ये हो गया 2010 से लेकर 2017 तक के पेपर के सॉल्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग के। अगला वीडियो होगा ब्रेक इवन चार्ट का, बीईपी चार्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला का। सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन जो 2010 से लेकर 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो 2010 में आया था, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बीपी निकालना यूनिट के हिसाब से। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 10,000 यूनिट्स। सबसे पहले तो बीपी निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बीपी इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है 20 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपीज़ एंड फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 60,000। फिक्स कॉस्ट हो गया 60,000 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16, 20 माइनस 16 हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 15,000 यूनिट्स। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो एट प्रेजेंट इसका बीपी है 15,000। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 10,000। ब्रेक इवन पॉइंट एट प्रेजेंट 15,000 है, लेकिन अगर ये 10,000 हो जाता है या 10,000 हम लोग को करना है तो सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा। नेक्स्ट नाउ इफ बीपी इज ब्रॉट down to 10,000,
यूनिट्स और बीपी 10,000 यूनिट्स करना है। तो यहाँ पे बीपी का जो फॉर्मूला होता है, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बीपी हम लोग को यहाँ पे करना है 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट्स हुआ। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करना, जितना है 60,000, अभी भी 60,000 ही लेना है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस क्वेश्चन में निकालना हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स होता है तो सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड करना और वेरिएबल कॉस्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। 16 क्वेश्चन में गिवन है, 16 ही बैठाएंगे। सेलिंग प्राइस माइनस 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक 60,000 डिवाइडेड बाई 10,000 या 6, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 22 रुपीज़। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। इस तरह क्वेश्चन रेगुलर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेल्स फाइंड करना है अगर प्रॉफिट का परसेंटेज या प्रॉफिट का अमाउंट दिया है तो डिजायर्ड सेल्स इसको बोलते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन फिक्स कॉस्ट 4,500, वेरिएबल कॉस्ट 7,500, टोटल सेल्स दिया हुआ 15,000 एंड सेल्स इन यूनिट गिवन है 5,000 यूनिट्स। निकालना हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी क्वेश्चन आते हैं टोटली फार्मूला बेस, इसलिए हम लोग को यहाँ फार्मूला पता होना पड़ेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला है। गिवन क्वेश्चन में सेल्स हम लोग को पता है, सेल्स से अगर टोटल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 7,500 एंड फिक्स कॉस्ट गिवन है 4,500। प्रॉफिट हुआ 15,000 माइनस 12,000, 3,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड पीवी रेशियो, प्रॉफिट हम लोग का निकल गया 3,000। नाउ पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में सेल्स गिवन है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट 7,500 डिवाइडेड बाई सेल्स 15,000 इंटू 100। ये 7,500 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 100। पीवी रेशियो आया 50%। ठीक है। नाउ निकालना हम लोग का है MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब प्रॉफिट जो 3,000 आया डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50%, यह आएगा 6,000। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट हम लोग को चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए सेल्स का 10%। तो सेल्स कितना होगा, कितना हम लोग को सेल्स करना होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डिजायर्ड सेल्स का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 4,500 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
डिजायर्ड प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए 10% ऑफ सेल्स, जितना भी हम लोग सेल्स करेंगे उसका 10% डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इसमें निकला है हम लोग का इस क्वेश्चन में 50%। पीवी रेशियो डिवाइड में होगा 50%। लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट का जो अमाउंट है 10% ऑफ सेल्स बोला हुआ है, सेल्स ही हम लोग को यहाँ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स को एज्यूम करते हैं, लेट सेल्स हम लोग का x हो गया, क्योंकि सेल्स क्वेश्चन में गिवन है नहीं, वो हम लोग को पता करना। प्रॉफिट भी टोटली सेल्स पे बेस्ड है, तो सेल्स एज्यूम्ड किए। अब सेल्स का मतलब ये x 4500 फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होगा 10% ऑफ सेल्स। सेल्स यहाँ पे x है तो 10% ऑफ x हो गया डिवाइड बाई पी वी रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई 50% ऑफ x हो गया 0.50x, 4500 प्लस 10% ऑफ x हो गया 0.10x। साइड चेंज किए 0.50x माइनस 0.10x इक्वल टू 4500, तो 0.40x 4500, तो x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 0.40, या 4500 डिवाइडेड बाई 0.4, 11,250। ये हो गया हम लोग का डिजायर्ड सेल्स। ठीक है, ये हो गया 2010 के पेपर। इसके बाद नेक्स्ट है 2011। 2011 में फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज़। ब्रेक इवन बीपी निकालना है रुपीज़ के हिसाब से। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाई 20%। सेलिंग प्राइस चेंज करते हैं तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट होगा कितना। जब सेलिंग प्राइस चेंज होता है तो बीपी भी चेंज होता है, साथ साथ पीवी रेशियो भी चेंज होता है। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। इस तरह क्वेश्चन रेगुलर मिलेगा, 2010 में भी आया था और 2011 में भी सेम इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बीपी निकालना है इन रुपीस। बीपी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है तो। लेकिन हम लोग यहाँ पे रुपीज़ में निकालना है। रुपीज़ में निकालने का फॉर्मूला हुआ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पी वी रेशियो। यहाँ फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, सेलिंग प्राइस है 20, वेरिएबल कॉस्ट हुआ 12, फिक्स कॉस्ट हुआ 2,40,000। पी वी रेशियो नहीं दिया, सबसे पहले पी वी रेशियो फाइंड करेंगे। पी वी रेशियो इक्वल टू हुआ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या तो टोटल सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट लेके हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालें या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, दोनों केस में परसेंटेज और पीवी रेशियो सेम आता है। यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन है 20, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 12, कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स का जगह है सेलिंग प्राइस 200, 8/20 इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। पीवी रेशियो आ गया। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। फिक्स कॉस्ट गिवन है 2,40,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो हो गया 40%, तो बीपी आएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई 40%। ब्रेक इवन पॉइंट आया ₹6 लाख। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पूछा अगर प्राइस न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा अगर सेलिंग प्राइस में 20% का रिडक्शन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, अगर सेलिंग प्राइस हम लोग 20% रिड्यूस करते हैं तो जब सेलिंग प्राइस अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो बीपी भी चेंज होगा, साथ साथ पीवी रेशियो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस सबसे फर्स्ट, न्यू सेलिंग प्राइस होगा कितना। न्यू सेलिंग प्राइस प्रीवियस है 20 रुपीज़, इसमें से 20% हम लोग को माइनस करना, 20% ऑफ 20, ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया।
सेलिंग प्राइस न्यू आ रहा है 16 रुपीज़ पर यूनिट। सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा। तो न्यू पीवी रेशियो होगा कितना? न्यू पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ कंट्रीब्यूशन का मतलब सेलिंग प्राइस या सेल्स। सेलिंग प्राइस न्यू है 16 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है, 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 भी हम लोग को लेना है। डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 16 इंटू 100, देखो 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। न्यू पीवी निकला 25%। इसके बाद न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इस क्वेश्चन में पूछा है। फॉर्मूला सेम, फिक्स कॉस्ट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन में 2,40,000 फिक्स कॉस्ट दिया, सेम वही बैठाना है। पीवी रेशियो यहाँ पे चेंज होगा, पीवी रेशियो यहाँ न्यू बैठा है क्योंकि सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है। फिक्स कॉस्ट होगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 25%। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 25%, ये वन न्यू ब्रेकिंग पॉइंट 9,60,000। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। नेट इनकम निकालना 10% ऑन सेल्स। सेल्स का 10% हम लोग का नेट इनकम होता है, तो कितना पीस, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड, कितना पीस हम लोग को सोल्ड करना होगा। यहाँ पे डिजायर्ड सेल्स निकालना है, सेल्स इन यूनिट्स, लेकिन सेल्स यहाँ पे यूनिट्स। सेल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है डिजायर्ड सेल्स का, अगर रुपीज़ में निकालना है तो जैसे लास्ट 2010 के पेपर में था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, लेकिन यहाँ रुपीज़ में आंसर आएगा। लेकिन अगर हम लोग को यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हम लोग को अर्न करना है, डिवाइडेड बाई पीवी डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक पीस का जो कंट्रीब्यूशन होगा। तो डिजायर्ड सेल्स फाइंड करना हम लोग को, सेल्स कितना होगा अगर प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स चाहिए तो। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000, प्रॉफिट बोला हुआ है जितना भी सेल्स होगा उसका 10%, तो सेल्स ही हम लोग को यहाँ पता करना है। और प्रॉफिट जो हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं वो अमाउंट के हिसाब से, सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया होता। लेट एज्यूम करते हैं सेल्स यूनिट्स एक्स, यूनिट के हिसाब से हम लोग का हो गया सेल्स एक्स, प्रॉफिट चाहिए सेल्स का 10%, तो यूनिट हो गया हम लोग का एक्स, ये हो गया सेल्स इन यूनिट। सेल्स इन यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस तब 20, तो इससे टोटल सेल्स निकलेगा। और टोटल सेल्स का 10% हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हो गया टोटल सेल्स का 10%, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब सेलिंग प्राइस जो कि 20 गिवन है माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स इन यूनिट हुआ एक्स, 2,40,000 प्लस 20x का 10% 2x आया। सेलिंग प्राइस गिवन है 20 एंड वेरिएबल कॉस्ट हो गया 12, तो x 2,40,000 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x, 2,40,000 प्लस 2x आया, साइड चेंज करने से आएगा 6x 2,40,000, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6, 40,000 यूनिट्स हुआ। मतलब अगर हम लोग 40,000 यूनिट सेल करते हैं तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट होगा सेल्स का 10%। ये होगा 2011 के पेपर। नेक्स्ट है 2011 का क्वेश्चन नंबर 2। ये मेक और बाय डिसीजन के ऊपर एक क्वेश्चन है, मेक और बाय डिसीजन। हम लोग खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, बाहर से परचेज करेंगे। क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल कंपनी फाइंड्स दैट व्हाइल द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट्स ओन
वर्कशॉप पार्ट नंबर 0024 इज ₹6 ईच। अगर हम लोग प्रोडक्शन करते तो ₹6 करके लगेगा एक पीस का। एंड द सेम इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एट 5.6। और मार्केट में हम लोग को सेम वही 5.6 में मिल रहा है विथ एन एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई जहाँ से परचेज करें वहाँ से हम लोग का ये एश्योरेंस है कि सप्लाई कंटिन्यूस रहेगा 5.6 करके। राइट ए रिपोर्ट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर गिविंग योर व्यूज़ वेदर टू मेक और बाय दिस पार्ट। गिव ऑल्सो योर व्यूज इन केस द सप्लाई रिड्यूस द प्राइसेस फ्रॉम 5.6 टू 4.6। द कॉस्ट डाटा इज एज फॉलो। यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं उसका कॉस्ट लग रहा है ₹6, मार्केट में अवेलेबल 5.6। तो हम लोग परचेज खुद प्रोडक्शन करेंगे कि मार्केट से परचेज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, सस्ता मिल रहा है तो आदमी क्या करता है, मार्केट से खरीद लेता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में टोटल कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक हो गया वेरिएबल और दूसरा हो गया फिक्स्ड। वेरिएबल कोस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन करने के साथ ही लगता है। प्रोडक्शन में करोगे तो एक खर्च लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और दूसरा जो कॉस्ट हो गया फिक्स कॉस्ट, जिसको हम लोग पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन करो या नहीं करो ये पीरियड कॉस्ट लगता ही लगता है, मतलब फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। तो मेक और बाय डिसीजन मेनली हम लोग को देखना है कि फिक्स कॉस्ट है कितना। मटेरियल है लग रहा है यहाँ पे 2, ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। लेबर 2.5 वेरिएबल होता है। अदर वेरिएबल कॉस्ट 0.5। लेकिन डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट हम लोग का 1 दिया हुआ। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन बंद भी करते हैं तो ये हम लोग का खर्च लगना ही लगना है, ₹1 करके लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो अगर मार्केट से 5.6 में परचेज करते हो, ₹1 खर्च लगेगा ही लगेगा। तो दोनों को मिला दिया जाए तो अगर हम लोग मार्केट से परचेज भी करते हैं, दोनों मिला के 6.6 लगेगा। ये हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा। मार्केट से परचेज के 5.6 में, और जो फिक्स कॉस्ट हम लोग का लगेंगे प्रोडक्शन करें या नहीं करें, ₹1 हम लोग को लगना ही लगना है। तो दोनों को मिला के हम लोग का 6.6 पड़ जा रहा है। लेकिन हम लोग अगर खुद प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग का लगेगा ₹6 करके। ठीक है। तो मेक और बाय डिसीजन मेनली हम लोग को देखना है कि फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। सोल्व कैसे करें, इन ऑर्डर टू टेक मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन में we have to consider fixed cost। कोई भी मेक और बाय डिसीजन हम लोग को फिक्स कॉस्ट देखना होता है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ, ₹1 करके दिया हुआ है। अगर से गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 पर यूनिट लग रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 पर यूनिट लग रहा है। इफ परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड, अगर बाहर से खरीदते हैं तो वहाँ 5.6 पर यूनिट हम लोग का लगेगा। बाहर से खरीदेंगे तो 6 पर यूनिट लगेगा। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे ₹1 लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, फिक्स कॉस्ट तो हम लोग का लगेगा ही लगेगा, या प्रोडक्शन करो या नहीं करो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा 5.6 में खरीदेंगे, ₹1 हम लोग का लगना ही है, 6.6 हो जाएगा। यानी जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा हम लोग का कॉस्ट पड़ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, फिक्स कॉस्ट कंसिडर करने के बाद। ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हम लोग का कॉस्ट ऑफ परचेज 6.6 हो रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद बनाते तो ₹6 लगेगा। इस केस में हम लोग के लिए बेटर यही है कि जो प्रोडक्ट हम लोग खुद प्रोड्यूस करें। मार्केट से परचेज करेंगे तो हम लोग का महंगा हो जाएगा। तो इसमें क्या लेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, therefore
इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द प्रोडक्ट खुद बनाएंगे रेदर देन बाइंग। तो परचेज हम लोग को नहीं करना है, खुद ही उस प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, वही जो सप्लाई जिससे हम लोग 5.6 में खरीदते हैं, अगर वो रेट 5.6 से रिड्यूस करके 4.6 कर दे तो हम लोग उस सिचुएशन में क्या करेंगे। ये कि पहला पार्ट का आंसर, दूसरा पार्ट का भी सॉल्यूशन सेम होगा, बस यहाँ परचेज जो होगा, परचेज प्राइस वो 5.6 हटा के 4.6 हम लोग को करना है। उसके बाद परचेज प्राइस हो गया 4.6, ठीक है, और 1 रुपये हो गया हम लोग का फिक्स कॉस्ट, दोनों का ऐड करो तो 5.6 आ रहा है। 5.6 आने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का 6 रुपया पड़ रहा है, और 4.6 + 1 डिप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट मिला के 5.6 पड़ रहा है कॉस्ट ऑफ परचेज, ये प्राइस रिड्यूस करने के बाद। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाहर से परचेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का सस्ता पड़ेगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे 4.6 है, प्लस 1 रुपया हो गया हम लोग का फिक्स कॉस्ट 5.6, और हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6, तो हम लोग यहाँ सस्ता पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे, खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे बिल्कुल सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे हम लोग को 4.6 कर लेना है, 4.6 + 1 यहाँ 5.6 आएगा, और स्टेटमेंट सेम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 2012 के पेपर। 2012 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ब्रेक इवन चार्ट पूछा है, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, ब्रेक इवन चार्ट हम लोग बनाएंगे कैसे। दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए फैक्ट्री, सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग को फाइंड करना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियरली गिवन है। सेल्स गिवन है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट हुआ 30,000, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया कंट्रीब्यूशन, 60,000 माइनस 30,000, ये कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स गिवन है 60,000 इंटू 100, यह आएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, 50% आया हम लोग का पीवी रेशियो। तो पहला तो पीवी रेशियो पूछा है, सेकेंड पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ बीईपी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो हम लोगों ने निकाला 50%, और इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है साफ साफ 15,000, तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट हुआ 15,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50%, यह आ जाएगा 30,000, ये ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट निकालना हम लोग को MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का दो फॉर्मूला, एक तो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, तो निकलेगा हम लोग का प्रॉफिट, और पीवी रेशियो निकला हम लोग का 50%। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो निकलेगा हम लोग का टोटल कॉस्ट मतलब 45,000। तो यहाँ की सेल्स हो गया 60,000, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल हो गया 45,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50%, या 15,000 डिवाइडेड बाई 50%। तो हम लोग का हुआ मार्जिन सेफ्टी 30,000। ये तो पहला फार्मूला MOS का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहला फार्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। दूसरा तरीका है बीईपी और
मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग अगर सम करें, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स का दो पार्ट होता है, एक तो होता है ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, और ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा जितना भी सेल्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों को सम करेंगे तो हम लोग का सेल्स निकलता है। गिवन क्वेश्चन में हम लोग को बीपी पता है, बीपी हम लोगों ने निकाला ये 30,000। एमओएस हम लोग को पता करना है, सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्स है यहाँ पे 60,000, सेल्स हो गया 60,000। तो एमओएस इक्वल टू होगा सेल्स 60,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेल्स से अगर ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर तो भी हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाता है। तो कोई फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2012 का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2013 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय भारत लिमिटेड, प्रॉफिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है। यहाँ पे हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। दूसरा ब्रेक इवन सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स। तीसरा सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। इस तरह क्वेश्चन रेगुलर मिलेगा एग्जाम में। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, इफ़ वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाता है 20%, 25% ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो नया ब्रेक इवन पॉइंट होगा कितना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने के लिए जो हम लोग नॉर्मली फार्मूला यूज़ करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन हम लोग को पता है। कंट्रीब्यूशन का दो मीनिंग होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट तो पता है इस क्वेश्चन में, लेकिन सेल्स हम लोग को नहीं पता है। तो कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन सेल्स नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पीवी रेशियो जो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का सेल्स नहीं दिया। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर पीवी रेशियो निकालने बोला और मार्जिन ऑफ सेफ्टी या ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ एमओएस का फॉर्मूला से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता है, प्रॉफिट भी पता है, निकालना हम लोग को है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस। पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में आता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पीवी रेशियो का मतलब हो गया प्रॉफिट जो 12,000 गिवन है डिवाइडेड बाय एमओएस इंटू 100। प्रॉफिट गिवन है 12,000, मार्जिन सेफ्टी हो गया 30,000 इंटू 100। पीवी रेशियो आया 40%। ये तो क्या पहला पीवी रेशियो। सेकेंड निकालना है ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी सेल्स और एक्चुअल सेल्स। बीपी का मतलब हुआ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन में अगर ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, पीवी रेशियो निकालने बोला तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो को इधर लेके आएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड हुआ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीपी इंटू 100, पीवी रेशियो होगा। यहाँ पे हम लोग को बीपी निकालने बोला हुआ है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ साफ साफ 24,000। ये हो गया हम लोग का फिक्स कॉस्ट 24,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकला है 40%। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 40%, ये आ गया हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट 60,000। फिर निकालना है एक्चुअल सेल्स का दो पार्ट होता है, एक होता है बीईपी और दूसरा होता है एमओएस। दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का सेल्स निकलता है। इस क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 30,000, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है मार्जिन से 30,000, और ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का निकला है 60,000। तो बीपी हुआ 60,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30,000, तो एक्चुअल सेल्स हो जाएगा 90,000। ये क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। सेल्स का 10% प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग कितना सेल्स करना है। यहाँ भी हम लोग को डिजायर्ड सेल्स निकालना है। डिजायर्ड सेल्स का मतलब होता है
डिजायर्ड सेल्स का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना हम लोग को प्रॉफिट अर्न करना है डिवाइडेड बाई, क्योंकि सेल्स यहाँ पे हम लोग रुपीज़ में निकालेंगे तो पीवी रेशियो से डिवाइड करना है, और सेल्स अगर यूनिट में पूछा है तो पीवी रेशियो हटा के वहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बैठाएंगे। तो डिजायर्ड सेल्स से हम लोग को पता करना है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो है 24,000। डिजायर्ड प्रॉफिट हम लोग को चाहिए 10% ऑफ सेल्स, जितना भी सेल्स होगा 10%, लेकिन यहाँ पे सेल्स ही हम लोग को पता करना है। डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो निकला हुआ है यहाँ पे 40%। अब इस क्वेश्चन में सेल्स का 10% हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, सेल्स हम लोग को नहीं पता तो सेल्स को जिम कर लेते हैं x, और इसी सेल्स का 10% हम लोग का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट x 24,000, प्रॉफिट जो होगा 10% ऑफ सेल्स हो गया x, इसका 10% आएगा 0.10x डिवाइड बाई 40%, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा 40% ऑफ x 0.40x हुआ तो 24,000 0.10x, therefore x इक्वल टू साइड चेंज करने से आएगा 0.30x 24,000, x इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 0.30, 24,000 डिवाइडेड बाई 0.30, ये हो गया सेल्स। डिजायर्ड सेल्स 80,000, और 80,000 हम लोग सेल्स करेंगे तो हम लोग का डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाएगा 10% ऑफ सेल्स। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग 25% बढ़ा देते हैं तो हम लोग का नया ब्रेक इवन पॉइंट होगा कितना। गिवन क्वेश्चन में हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता है, नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, लेकिन बोला कि वेरिएबल कॉस्ट अगर 25% बढ़ाते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, तो करेंगे कैसे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, पीवी रेशियो हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है, पीवी रेशियो आया था 40%। पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेल्स के हिसाब से। अब हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब होता है 1 का मतलब 100% माइनस पीवी रेशियो हो गया 40%, माइनस करके आएगा 60%, मतलब गिवन क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो 60% है, और क्वेश्चन में बोला ये है कि वेरिएबल कॉस्ट का जो वेरिएबल कॉस्ट जो है 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो नाउ न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आफ्टर 25% इंक्रीज, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंजेस होता है, सेलिंग प्राइस में चेंज हो तो वहाँ पे हम लोग का पीवी रेशियो चेंज होगा, और पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपस में रिलेटेड है। पीवी रेशियो 40% तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्वेश्चन में जो है बोला हुआ 25% वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग को इंक्रीज करना है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हम लोग का पीवी रेशियो में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट होगा कितना आफ्टर 25% इंक्रीज, 60% है, इसमें हम लोग को 25% और बढ़ा दें, 25% ऑफ 60, यहाँ पे आएगा 75%। तो 25% इंक्रीज के बाद 25% इंक्रीज हम लोग का नया वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो जाएगा 75%। देयरफॉर न्यू पीवी रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 75% वेरिएबल कॉस्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा हम लोग का पीवी रेशियो 1 माइनस 75%, तो नया पीवी रेशियो हो गया हम लोग का यहाँ पे 25%। पूछा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 24,000, नया पीवी रेशियो निकला है 25%, तो 24,000 नया पीवी रेशियो का 25% डिवाइड करने के बाद आएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 25%, 96,000, ठीक है।